हर साल भारत के लाखों करोड़ों लोग गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए अपने घर से दूर जाते हैं। अपने मन में एक सपना बिठा के आते हैं कि भैया गवर्नमेंट जॉब पानी है, जिस वजह से उन्हें इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो कि शायद आपको नहीं पता होगी। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि यहाँ मैं हवा में बातें नहीं करने वाला हूँ। मेरे बताए हुए सारे पॉइंट्स जो है वो चैट जीपीटी के थ्रू और जो भी न्यूज़, जो भी आर्टिकल्स मैंने अभी तक अपनी लाइफ में जितने भी देखे हैं, उन सभी का निचोड़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। और इसी के अलावा आज मैंने 3 से 4 ऐसी वीडियोस देखी जहाँ पे क्या होता है, न्यूज़ रिपोर्टर जो है, जो बंदे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं 8-8 10-10 साल से, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चालू किया था 18 साल की उम्र में, और अभी उनकी एज चल रही है 30 साल तक। लिटरली भाई 30 साल तक उनकी एज चल रही है और वो अभी तक उसी आस में है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, जिस वजह से उन्हें इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वो सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो दोनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो और गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना चाहते। ठीक है, वो सभी पॉइंट्स, स्पेशली 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, वो सभी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहला जो पॉइंट हमारे सामने आता है वो है हाई कंपटीशन। इंडिया की आबादी लिटरली वर्ल्ड में अभी नंबर 1 पे चल रही है। चाइना हमारे बाद आता है। एक वक्त था जब चाइना हमसे डबल ट्रिपल आबादी में ऊपर था और आज इंडिया से ऊपर आ गया है। आबादी ज़्यादा होने का मतलब ये होता है जो काम एक बंदे के थ्रू हो सकता है, अब उस काम पे लगे पड़े 3 बंदे जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। और अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो इंडिया की आबादी इतनी है, ठीक है, जॉब की वैकेंसी बस इतनी है, ठीक है, रिक्वायरमेंट इतनी है, इतने अप्लाई मार रहे हैं, जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से वो जॉब की जो कंपटीशन है काफ़ी बढ़ जाता है। जहाँ किसी नॉर्मल इंसान को वो, अगर आप किसी और कंट्री में जाओगे ना और किसी वो सेम टाइप की जॉब है तो वो आपको कम कंपटीशन पे मिल जाएगा, कम खर्च में, कम कंपटीशन पे, कम समय में आपको वो मिल जाएगा। लेकिन इंडिया में क्योंकि आबादी इतनी ही ज़्यादा है तो उसके लिए आपको ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है, जिसके चांस भी लिटरली 0 पॉइंट समथिंग होते हैं। मैं जहाँ पर रहता हूँ मेरे बगल में ही, ठीक है, एक लड़की है जो भी मेरे हिसाब से नीट की तैयारी कर रही है अपनी। तो मैंने पूछा था कि भैया इसमें सक्सेस रेट कितना होता है, मतलब कि भारत की आबादी में से अगर मान के चलो लाखों करोड़ों लोग जो हैं उसकी, ठीक है, प्रिपरेशन करते हैं, तो कितने परसेंट चांस है उसके आने के। तो उन्होंने जब अपने मैथ का कैलकुलेशन करा तो अप्रोक्स आया 0.5% भी नहीं भाई, 0.0 समथिंग कुछ परसेंट आया था। मतलब तुम्हें आ रहा है समझ? इसका मतलब है कि 1000 या 1 लाख लोगों में से सिर्फ एक का, या उससे भी कम में भाई, उससे भी कम में हर साल इंडिया में जो है जो भी जॉब्स की वैकेंसी होती है, फिर भले ही वो रेलवे में हो, ठीक है, पुलिस में हो, आर्मी में हो, हॉस्पिटैलिटी में हो, किसी में भी हो, वहाँ पे जो है वैकेंसी लिमिटेड निकलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, क्योंकि लिमिटेड ही वैकेंसी आती है। बट इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है ना, जिस वजह से हमें इसमें क्या दिक्कत होती है, कंपटीशन ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर में अगर आपकी रेस 100 बंदों में से होती है तो आपके चांस कितने हैं कि रेस को जीतने के? 1/100, यानी कि 1/100, ठीक है, 100 में से आपके चांस है इतने। लेकिन अगर वहीं पे कंपटीशन हो जाए कम, यानी कि सिर्फ 50 बंदे हैं, ठीक है, सिर्फ 50 बंदों की आपके साथ रेस हो रही है, तो कितने चांस है आपके उसमें जीतने के? या अब ऐसे में आपका आंसर आएगा 1/50। अब इस कंपटीशन को और कम कर देते हैं, सिर्फ 10 बंदे हैं और आप हो, कितने परसेंट चांस है अब आपके आने के उसमें? यानी कि 1/10, यानी कि सिर्फ 10%। जहाँ पहले 0.1% या 1% भी नहीं था, अब 10% आपके आने के चांस है, यानी कि चांस आपके बढ़ गए। क्यों? क्योंकि उसमें कंपटीशन कम हो गया। तो साफ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, इंडिया में कंपटीशन इतना हाई लेवल का है लिटरली भाई, बंदे 6-6 8-8 10-10 साल अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। अपनी फैमिली के दिए हुए, जो उनकी फैमिली उनको पैसे भेजती है ना,
उसके थ्रू वो अपने खर्चों को चलाती है और इसी के साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, ताकि जो बर्डन है, बोझ जो है वो थोड़ा कम हो सके। किस लिए? गवर्नमेंट जॉब लोग क्यों पाना चाहते हैं, थोड़ा इस बारे में भी आपसे बात करता हूँ मैं। देखो, इंडिया में ज़्यादातर लोग की गवर्नमेंट जॉब पाने की जो ख्वाहिश है वो बस ये होती है, भैया वहाँ पे कुछ काम नहीं करना पड़ता, ज़िंदगी वहाँ पे सेट है। अगर एक बार वहाँ पे काम पे लग गए तो आपको वहाँ से निकाला नहीं जा सकता। ट्रांसफ़र किया जा सकता है लेकिन निकाला नहीं आ सकता, और सैलरी भी समय के साथ बढ़ती चली जाएगी, सिक्योर है। उसके अलावा जो बेसिक फैसिलिटीज़ मिलती है, बिजली की, पानी की, राशन की, मेडिकल की, वो सब तो आपको प्लस पे मिलेगी ही मिलेगी। अपनी गाड़ी मिलेगी, अपनी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी, न जाने कितने हाई सैलरी मिलेगी। इस वजह से आपने देखा होगा आज भी इंडिया में क्या होता है, जिस किसी की भी गवर्नमेंट जॉब होती है उसको जो है समाज में एक ऊंचे दर्जे के रूप में देखा जाता है। उसको एक ऐसा इंसान माना जाता है जैसे कि भाई ये बंदा हीरो है और बाकी जो बंदे काम कर रहे हैं वो गलत है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ जॉब करके, या कोई भी जॉब हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, देखो भाई, नौकरी का मतलब ये होता है नौकर। मैंने इस बारे में पहले भी वीडियो बना रखी है, जॉब वर्सेस बिजनेस के बारे में, ठीक है। वो आपको मेरी वीडियो के मिल जाएगी, मेरी वीडियोस में, मेरे चैनल पे जाओगे वहाँ वीडियोस में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको इस बारे में भी जानना है तो आप देख सकते हो, जहाँ पे मैंने साफ साफ बताया है जॉब वर्सेस बिजनेस में क्या क्या फ़ायदे हैं। हाँ, सरकारी नौकरी में भले ही आपके फ़ायदे लाख क्यों ना हो, बट हो तो आप नौकरी। और अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो मतलब ये नहीं कि आपके बेटे की भी सरकारी नौकरी होगी, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बट बिजनेस में ऐसा नहीं है। आप अगर कोई बिजनेस करते हो, उसमें क्या होता है, बिजनेस में फ़ायदा ये होता है, जो भी आपकी आने वाली पीढ़ी होती है, जो भी आपके बच्चे होते हैं, वो बिज़नेस को करते हैं कंटिन्यू, वो बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं। तो उन्हें ये कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता जो उन्हें गवर्नमेंट जॉब में फेस करना पड़ता है। फ़िलहाल ये वीडियो तो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर है कि इसमें क्या क्या खामी है, वही आपको मैं बताने वाला हूँ। सेकंड पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो है टाइम वेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, कितना ज़्यादा भाई इसमें समय बर्बाद होता है हमारा। लिटरली 18 साल से लेकर 30 साल तक के भाई बंदे होते हैं जो कि इसकी प्रिपरेशन करते हैं। और अगर कभी, ठीक, भगवान ना करे, लेकिन अगर भाई मतलब कभी इनका पेपर कभी लीक हो जाता है ना, पूरे साल की मेहनत इनकी बर्बाद। जो भी इन्होंने पूरे साल मतलब जो इन्होंने प्रिपरेशन करी होती है, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है भाई उन सब का। सोचो वो कितनी मेहनत से वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, फैमिली जो है उनका खर्चा उठा रही है। एक मैंने न्यूज़ में देखा था, क्या होता है उसमें, एक बंदा होता है जो कि 18 साल की उम्र से जॉब में अप्लाई करना चालू करता है, ठीक है, सरकारी जॉब की तैयारी में। उसको जो मर्जी काम मिल जाए भाई, वो बंदा कह रहा होता है मेरे को भले ही चपरासी की जॉब क्यों ना मिल जाए। चपरासी की जॉब का मतलब है जो ऑफिसों वगैरह में, दफ्तरों में जो चाय पानी, ठीक है, फाइल्स को ले जाना, सामान की देख रेख करना, जो कि ऐसे काम करते हैं ना, वो टाइप के होते हैं चपरासी। तो बंदा भाई उसके लिए भी रेडी होता है। और बंदे की एजुकेशन ऊपर ऊपर लेवल की, भाई बंदे ने कितनी एजुकेशन करी होती है, उसकी 30 साल उम्र हो गई होती है, 18 साल की उम्र में काम करना चालू करा होता है, और 30 साल बताओ भाई, ज़िंदगी के उसने कितने समय उसने जो है सिर्फ इस इस ख्वाब में बिता दिया कि उसको सरकारी जॉब मिलेगी। बट वो हर किसी के साथ नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसके चांस काफ़ी ज़्यादा कम है। वही उसके साथ हुआ। उसके जो माता पिता हैं वो बिहार में रहते हैं, और उनकी ना एक लोहे की शॉप है, जहाँ से वो जो है अपने बेटे को हर महीने 1000-2000 रुपये पैसे भेजते रहते हैं। और वो शॉप भी उनकी वैसी नहीं है, शॉप भी उनकी गांव के एरिया में है। तो हर महीने 1000-2000 रुपये उनको बेचते रहते हैं, ताकि जो उनका बेटा है वो अपना जेब खर्च चला सके। वो क्या होता है फिर उसके बाद, वो बताता है बेटा उनका कि मेरे को अपने खर्चे पालने के लिए जो है वेटर का जॉब, स्विगी जोमेटो, ये जो ऐसे काम होते हैं वो करने पड़ते हैं। सोचो भाई, किस लिए? ताकि अभी भले ही उसको ये बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं, बट जब उसकी सरकारी जॉब लग जाएगी ना, फिर तो उसके ऐशो आराम की ज़िंदगी होगी। और वो बंदा कह रहा होता है मेरे पास भले ही इतनी ज़्यादा डिग्रियाँ पड़ी है, लेकिन आज अगर मैं किसी जॉब में भी जाऊँगा ना अप्लाई करने के लिए, तो मेरे को 10-12 हज़ार से ऊपर की नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल ही नहीं है वैसी।
उसके पास खाली डिग्रियां हैं ऊपर ऊपर की। जो भी जिस फील्ड में भी वो सरकारी जॉब में जाना चाहता है, आईएएस की तैयारी करने के लिए, रेलवे की तैयारी करने के लिए, जिसमें भी, वो उसके पास बस खाली उसकी डिग्रियां पड़ी है, स्किल उसके नहीं है। और अब इसलिए वो कह रहा है कि भाई मैं ऐसा छोटा मोटा काम भी क्यों करूं, मैंने इतना पढ़ा है लिखा है। ज़िंदगी अपनी बर्बाद मैंने करी है बंदे ने, लिटरली भाई 1/3 हिस्से से ज़्यादा हो गया। उस बंदे ने उससे ज़्यादा हिस्सा अपनी पढ़ाई पे खर्च करा है, पढ़ाई पे, एजुकेशन पे। और आपके उसकी ये एक्सपेक्टेशन होगी कि मेरे को 10-12 हज़ार की जॉब मिल जाए। जैसे तुम खुद सोचो, कोई बंदा अगर ज़िंदगी का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा, यानी कि 10 साल की उम्र में उसने स्कूल जाना चालू कर दिया होगा, केजी, नर्सरी, प्ले गार्डन, ठीक है, वहाँ पे उसने चालू चालू कर दिया, और 30 साल की उम्र तक वो पढ़ाई कर रहा है। और इंसान आज की तारीख में जीता ही कितना है, 60 साल, 70 साल, 2/3 कह लो, 1/3 कह लो, जो आपको कहना है। बट बंदे ने जो है अपना इतना समय अपना उसमें बर्बाद कर दिया। सोचो। तीसरा जो मैं कहना चाहूँगा, डिस्ट्रॉय मेंटल पीस। इसमें क्या होता है, आपकी जो मेंटल पीस है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। सोचो यार, अगर आपने किसी चीज़ में इतना ज़्यादा समय दे दिया तो आपकी मेंटल पीस ख़राब नहीं होगी क्या? आपकी तो ये एक्सपेक्टेशन बनेगी ना भाई, अगर मैं इतना समय दे रहा हूँ तो बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ तो होनी ही चाहिए। और जब मन मुताबिक वैसी चीज़ नहीं होती तो इंसान को डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन में वो गलत गलत फैसले ले लेता है। और वो फैसले का नाम कुछ वैसे भी हैं जिनके मैं नाम यहाँ पे ले ही नहीं सकता, वरना यूट्यूब जो है मेरी वीडियो कर देगा टेक डाउन। तो समझ जाओ बंदे कैसे कैसे जो है फैसले ले लेते हैं अपनी ज़िंदगी को उड़ाने के लिए। चौथी जो मैं चीज़ कहना चाहूँगा, डिस्ट्रॉय हिज रिलेशनशिप। उसकी जो रिलेशनशिप होते हैं फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में, सब ख़त्म हो जाते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वो बस पढ़ाई के बारे में सोचता रहता है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, बस पढ़ाई करता रहता है। दुनियादारी में क्या चल रहा है, इस दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ मतलब नहीं है भाई उसको। पैशन क्या है, कुछ मतलब नहीं है। बिजनेस करना है, कुछ मतलब नहीं है। स्टॉक मार्केट कहाँ जा रहा है, कुछ मतलब नहीं है। मौसम क्या है, कुछ मतलब ही नहीं है भाई। मतलब है उसको बस अपने पढ़ाई करने से। अब मैं ऐसा सही है गलत है वो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से करते हैं। मैं तो बस आपको रियलिटी बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो ऊपर से इतने लंबे समय तक, तो आपका पैसा फूकता है, समय फूकता है, और रिलेशनशिप आपकी ख़राब हो जाती है फैमिली के साथ में। उस बंदे ने बताया था न्यूज़ में, जो मैंने देखा था, बंदा 2 साल से अपनी फैमिली से उसने बात तक नहीं करी, अपने फैमिली के वो घर में भी नहीं गया। क्योंकि यार ज़रा तुम खुद सोच के देखो भाई, किस मुंह से जाएगा अपनी फैमिली घर में हो, किस मुंह से बंदा वो अपनी फैमिली के घर में जाएगा कि भैया मैंने जो है इतने साल तो कुछ काम करा नहीं, खाम का बस आपके मैंने पैसे उड़ाए हैं। बंदे को भी तो यार अंदर से शर्म आ जाती है, क्योंकि यार 30 साल का बंदा बंदा थोड़ा होता, वो तो एक आदमी हो जाता है भाई, मेच्योर। उसको भी ये बात मालूम चल जाती है भाई, जो पैसे कमाना कितना हार्ड होता है, उसको भी बात समझ आ जाती है। चौथी जो हमारे सामने चीज़ है, सॉरी, पांचवी जो हमारे सामने चीज़ है वो है, पीपल थिंक यू आर लूजर। लोग सोचते हैं कि तुम एक लूज़र हो। क्योंकि तुम खुद सोचो यार, कितने साल तक आपने जो है इसमें अपना समय लगाया, ये सोचकर कि आपकी गवर्नमेंट जॉब निकलेगी। लेकिन अगर नहीं निकलेगी तो सबसे पहले तो खुद आप अपने आप को लूज़र समझोगे। सेकंड, आपके फैमिली वाले भी आपको कहीं ना कहीं अंदर से ही एक मक्कार, लूज़र, निकम्मा समझेंगे। भले ही उनको रियलिटी मालूम ना हो या मालूम भी हो, फिर भी अंदर अंदर से ना उनमें आवाज़ आएगी कि यार इससे नहीं हो पाया। और रिश्तेदार तो भैया वो तो कहेंगे ही, देखा हमने तो पहले ही कहा था, ये क्या कर रहे हो उसको। ये सभी मेंटल चीज़ें होती जो कि ना आपके पूरे दिमाग को ख़राब कर देते हैं, ज़िंदगी को आपकी ख़राब कर देते हैं। और आपकी जो छठी चीज़ वो है, आपकी उम्र भी जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। ज़रा सोचो, 18 साल का, हाँ आप इतने यंग थे, और 30 साल, अब आप बूढ़े हो गए हो लिटरली। बूढ़े क्या, आपकी जवानी ख़त्म होने को आई है। जो मज़ा जवानी में होता है ना, पैसा कमाने में, बाहर फिर घूमने फिरने में, खाने में, मज़े करने में, पिक्चर देखने में, स्विमिंग पूल में नहाने में, नदियों में नहाने में, गांव घूमने में, हिमाचल उत्तरांचल,
ये सब को एक्सप्लोर करने में, चार धाम यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, पंजाब, पूरे इंडिया में घूमना फिरना, ट्रैवल करना, जब इन सब का मज़ा ना आपको जवानी में आएगा, बुढ़ापे में आपको आएगा मज़ा क्या? आपकी सेहत ही ख़राब होगी। और ये बंदे लिटरली रोबोट हो जाते हैं। धूप इनको लेना नहीं है, पानी सही से पीते नहीं है, खाना सही से खाते खाते नहीं है, सोते सही से नहीं है, तो हेल्थ में असर पड़ता है इनके। देखो जरा भाई, जो बंदे सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, आँख के नीचे काले गड्ढे पड़ रखे होते हैं, पूरा चेहरा मुरझाया होता है, शरीर में जान नहीं होती, पूरा रोबोट वाली ज़िंदगी बन गई होती है।